पीयूष सिकदार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पहले वीडियो में लेसन 2 गॉस की पिरामिड थी जिसके मैंने न्यूमेरिकल और मैंने उसके इम्पोर्टेंट नोट बताए थे। आज मैं लेसन 3 जो वैद्युत विभव है उसके इम्पोर्टेंट नोट बताऊंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। जैसे आज की पहली हेडिंग है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ता है तो W करना पड़ता है तो क्या होगा? B बराबर W/Q0। क्या हुआ? B बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक W का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और Q का कूलाम। कूलाम जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विमा जूल की विमा होती है mL²T⁻², और Q की होती है AT। फिर एक जगह कलेक्ट करोगे इन्हें तो L कितने बार है? 2 ही बार है, और T ऊपर जाके एक और हो जाएगा -3 और A की पावर -1 हो गई अपनी विमा। मतलब क्या? वैद्युत विभव क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ता तो B बराबर W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ज़्यादातर अपने क्या इसका यूज करेंगे? वोल्ट का। न्यूमेरिकल में सब जगह वोल्ट का ही ज़्यादातर यूज है। और विमा क्या है? जूल की विमा mL²T⁻², और कूलाम की होती है AT। M 1 बार है, L कितने बार? 2 बार है, T कितने बार ऊपर जाके -3 और एक -1। ये होती अपना वैद्युत विभव।
अगली हेडिंग है वैद्युत विभवांतर या विभवांतर। इसकी परिभाषा क्या है? एकांक न इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि धन आवेश प्लस क्यू को बिंदु बी से ए तक लाने में बिंदु बी से ए तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो जब W कार्य करना पड़ेगा तो क्या है, बी कहाँ से ला रहे हैं हमने, बी से ए तक, तो बी लास्ट वाले को पहले लिखते, बी ए माइनस बी बी बराबर W बटे क्यू। या ऐसे किससे लिखते हैं, डेल्टा से भी लिखते हैं, डेल्टा बी बराबर, ये हो गया विभवांतर की परिभाषा। या दो बिंदुओं के बीच के अंतर को भी क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, जो विभव का मात्रक है विभवांतर का भी वही मात्रक है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। और विमा क्या बताई थी इसके, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस के 3 और ए की पावर माइनस के 1। यही विभव की विमा बताई थी, जो विभव की विमा है वही इसी की भी विमा है, दोनों की विमा सेम है। क्या कह रहा है, वैद्युत विभवांतर या विभवांतर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यदि धन आवेश प्लस क्यू को बिंदु ए से बी तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो डेल्टा बी बराबर बी ए माइनस बी बी बराबर W बटे क्यू। इसका मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 3 और ए की पावर माइनस के 1 इसकी विमा है। नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। माना पहले एक चित्र बना लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग समझा देते हैं। जैसे ये कि माना क्या है, एक बिंदु ये है, ये क्या है बिंदु, इस प्लस बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है,
ए है, आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस पर क्या है, ए है, इस पर धन परीक्षण आवेश क्या है, प्लस क्यू जीरो। अब इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम बिंदु ए को अनंत तक कई खंडों में लेके जाते, ए तक अनंत तक कई खंडों में लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ से लेके गए यहाँ तक, जे हुआ बी, फिर लेके गए सी, फिर लेके गए अनंत तक ले गए यहाँ से। जैसे कि यहाँ तक की दूरी आर मानी थी, इसे मान ले रहे R1, इसे मान ले रहे R2, और ये कितना हो जाएगा R अनंत। माना के परावैद्युत वाले माध्यम में प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या चीज है, ए है, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्या करना, मतलब क्या बता, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से अनंत तक की दूरी, ए से अनंत तक की दूरी को कई अल्पखंडों जैसे ए बी कमा बी सी कमा सी डी सी अनंत लेते हैं, और उनके बीच की दूरी भी बता दी, जैसे R1 है, या R2 और ये R अनंत होगा। अब क्या करते हैं, बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल, बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल F ए बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q0 अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या निकालोगे, बिंदु B पर लगने वाला वैद्युत बल। तो पहले बिंदु ए पर निकाला तो क्या, यहाँ तक की दूरी कितनी की, R थी, उस पर आवेश क्या था Q, और उस पर Q0। अब B पर क्या होगा, यही अनंत तक ले गए, C को, Q को एक बार P पर रखा, एक बार C पर, एक बार अनंत पर। अब क्या हो जाएगा, FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, बिंदु ए और बी बहुत समीप है, क्या मतलब बहुत पास है, बहुत
समीप है, इसलिए क्या होगा, ए और बी पर लगने वाला बल गुणोत्तर माद के बराबर होगा, जो गुणोत्तर माद के बराबर होगा। गुणोत्तर माद मतलब जीपी, जिसे कहते हैं जीपी, मतलब एफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर एफ ए गुणे एफ बी, जे निकल के आएगा। अब इसका मान लगा देते हैं। एफ ए बराबर, इसका मान कितना था, एफ ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू 0 अपॉन आर का स्क्वायर, और इसका मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन R1 का स्क्वायर। एफ ए बी बराबर कितना आ गया, जो स्क्वायर वाली चीज़ें बाहर आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जिस सब स्क्वायर में आ रहा डबल है के आ गया, और क्यू भी स्क्वायर में आया, क्यू 0 भी स्क्वायर, आर भी स्क्वायर में, R1 भी स्क्वायर में, जे मन आके अपना बल निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, अपने इसके बीच बल निकल आया, ए और बी के बीच बल निकल गया है। अब बिंदु बी को ए तक, बिंदु बी को ए तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो गया, कार्य डब्लू ए बी बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कितना होता है, बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य निकाल रहे हैं अपने ए और बी के। कार्य निकालोगे तो कार्य बराबर बल तो अपना लिख गया, विस्थापन भी लिख दिया, ए बी लिख लिया। डब्लू ए बी बराबर एफ का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 R1। अब ए बी देखो क्या चीज़ है, ए बी चित्र के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ए बी देखो क्या है, जे ए बी कितना होगा, R1 से R घटा दोगे तो ए बी निकल आएगा, कितना निकल आएगा, ए बी R1 माइनस R। अब इसे अलग अलग लिख ले रहे हैं। इसके नीचे से लिख ले रहे हैं R1 अपॉन R माइनस R अपॉन R1 और R कट है, R1 से R1 कट गया, R से R कट गया। डब्लू ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 और R माइनस R1। ये अपना क्या निकला, कार्य निकल गया ए डब्लू। अब देखो इसलिए मिटाना है, पहले थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा पहले फिर समझा दे रहा हूँ। मतलब क्या, माना एक बिंदु ओ के बराबर वाले माध्यम में रखा है, इस पर प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर धन परीक्षण आवेश क्यू 0 है, जिस पर अपनों को क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना। इसके लिए अपने क्या करते हैं, पहले ए को अनंत तक कई खंडों में लेके जाते हैं, ए बी सी और सी डी ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ए और ओ के कारण ए पर अपनों ने क्या निकाल लिया, बल निकाल लिया, और ए पर बल निकाल लिया। फिर किस बल क्या हो गया, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन R स्क्वायर। बिंदु बी पर निकालिए, केवल फर्क आ जाएगा, इसमें R था, इसमें R1 का मान आ जाएगा। और ये बिंदु बहुत पास में, इसलिए क्या होगा, इसका मान गुणोत्तर माद के बराबर होगा। इसका मान क्या होगा, गुणोत्तर माद के बराबर होगा। एफ ए बी बराबर कितना होगा, एफ ए गुणे एफ बी, गुणोत्तर माद हो गया। एफ ए का मान लगा दिया, एफ बी का मान लगा दिया। अब देखो जो स्क्वायर की चीजें बाहर, ये स्क्वायर में है,
ये बाहर आ गया, क्यू क्यू है स्क्वायर में, क्यू जीरो भी स्क्वायर में, आर भी स्क्वायर में, R1 भी स्क्वायर, ये आ गया। बिंदु बी को ए तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कितने बीच में निकालने, इतने बीच में निकालने, तो इतने बीच का ही विस्थापन लगेगा, तो लगा दिया। तो एफ ए बी का मान लगा दिया, और ए बी का मान कितना होगा, बड़े से छोटा R1 माइनस R, फिर इसे अंदर ले गए, R1 से R1 कट गया, R से R कट गया, फिर अलग अलग लिख लिया। अब अपनों को जगह की जरूरत है, इसलिए मिटा देते हैं इसे। चित्र ज़्यादा मिट गया, इसलिए चित्र फिर से बना दे रहा हूँ। ये था प्लस क्यू, यहाँ पर ए, जे बी, जे सी और जे अनंत। यहाँ तक की दूरी थी R, यहाँ तक की दूरी थी R1, यहाँ तक की दूरी R2, यहाँ तक की दूरी R अनंत थी, ज़्यादा मिट गया। और ये यहाँ पर O बिंदु था, ये प्लस क्यू धनात्मक। अब क्या निकालना है, ध्यान से देखो, अपना क्या निकल के आया, W ए बी। अब अपनों को निकालना बी सी, इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं अपने इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा, डब्लू ए बी था तो अपना क्या होगा, डब्लू बी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर क्यू क्यू जीरो, और यहाँ पर कितना था R माइनस R1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, R माइनस R1 था आपकी R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। और डब्लू सी अनंत बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू जीरो। अब इसमें इसके बीच हो जाएगा R2 माइनस R अनंत, R2 माइनस R अनंत, जिसे मिटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत अपनों को नहीं है। जो अब जोड़ने पर किसे किसे जोड़ दे रहे हैं, किसे जोड़ ले रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दो तीन ही तो है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, तीनों को अपनों ने अनंत तक है कितना हो, फिर इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, और इधर कितना जो जो कॉमन है बाहर निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, और क्यू क्यू जीरो कॉमन है। यहाँ पर कितना बचा, 1/r, यहाँ पर R1, यहाँ पर 1/ माइनस के R1, यहाँ पर एक प्लस के R1 था माइनस, यहाँ पर 1/R2। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे भी अपने मिटा सकते हैं पूरे को। और क्या रह गया, प्लस के 1/R2 माइनस 1/R अनंत। देखो R1 से R1 कटा, R2 से R2 घटा। अब अनंत से किसी चीज को भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। ये R अनंत का मतलब अनंत से किसी भाग दोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू जीरो अपॉन R, मतलब W बराबर अपना कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर कार्य निकालने होता तो अपने यहाँ से कार्य भी निकाल सकते या स्थिति ऊर्जा निकाल सकते, ये भी चल जाएगा डेरिवेशन। अब क्या निकालना अपनों को, विभव। क्या निकालना, विभव।
तो विभवांतर की परिभाषा क्या, या विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या थी, B बराबर W बटे क्यू जीरो। W का मान लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्यू जीरो और R गुणे क्यू जीरो से क्यू जीरो कटा तो कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू अपॉन R। इसका मतलब B बराबर निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर। ये अपना विभव निकल आया। और निर्वात में आप लोगों को मैंने पहले हर हेडिंग में अधिकतर जहाँ के आया उसके लिए बताया था, निर्वात में के बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू बटे आर। ये अपना विभव आ गया। इसे मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, जी मिटा चुका हूँ, नहीं मैं से मैं दोबारा रिपीट कर देता। तो अपना क्या निकल आया, विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, निर्वात में के का मान 1 होता है इसलिए के बराबर दिया, और Q बटे R। ये हो गया विभव की परिभाषा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।